अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें 9th की बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो आपकी बुक में 10th क्लास की बायोलॉजी में ये चैप्टर नंबर 12 है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 12 है आपके पास, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन हम बोलते हैं राब्ते को, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में हम देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, जो भी है उसमें हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए। तो मल्टी सेलुलर लाइक जैसे हमारी बॉडी, हम ह्यूमंस हैं, हम लोग मल्टी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो मल्टी ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गन है, कोई सेल है, कोई टिश्यूज़ हैं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है और इंडिपेंडेंट कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू नहीं है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है प्लेयर की, ठीक है। प्लेयर के पास जब बॉल आती है, बॉल को कैच करने के लिए उसकी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इकट्ठे मिल के काम करते हैं, और वो उस कोऑर्डिनेशन के बाद वो अपना एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अरे अब देखिए, सिंपल सी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं राइटिंग की। लाइक जैसे अभी मैंने कुछ भी राइट किया है, ठीक है। इस राइटिंग में देखें मेरे बहुत सारे सिस्टम्स इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने राइट किया तो मेरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ स्केलेटन से कुछ नहीं हो सकता जब तक मसल्स अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक सिर्फ बोन्स भी कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह जब तक मेरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा सही से, तब से मैं कोई भी अपना जो एक्शन है, मैं कोई भी काम अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या एक ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है, तब वो जाकर अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। आपकी अब हमारे में 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेशंस हैं, ठीक है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये कौन सी कोऑर्डिनेशन है, किस कोऑर्डिनेशन में ये दोनों इन्वॉल्व हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। दूसरी आपकी बुक में जो कोऑर्डिनेशन बताई हुई है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ये इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व होती हैं। जब नर्व्स इम्पल्सेस या न्यूरॉन्स मैसेज लेकर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, तो वो कौन सा सिस्टम बनेगा? नर्वस। और जिसमें एंडोक्राइन यानी जिसमें केमिकल सिक्रीशंस हो रही हैं, और केमिकल सिक्रीट होने के बाद कोई बॉडी या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करी है, तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डिटेल में बताया हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन को, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो एक फिनोमेना है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या है? जिसमें वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स, ये 5 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तब एक जो फंक्शन है वो परफेक्टली परफॉर्म कर रहा होता है, या उसके परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। स्टिमुलाई, आप देखिए स्टिमुलाई क्या है? कोई भी चेंज आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है या इंटरनल इन्वायरमेंट में, आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड, ये कोई भी आपकी जो इर्द गिर्द का एरिया है उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो वो एक स्टिमुलस है जो आपको मिलता है। और स्टिमुलस, अब देखें, हर चेंज इन्वायरमेंट में, हर चेंज स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस वो है जो जनरेट करता है रिस्पॉन्स को। स्टिमुलस के बाद जब रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो वो हमारे पास एक सॉलिड स्टिमुलाई होता है। अब जैसे
जैसे कि कोई जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉल आ रही है, तो बॉल कैच करने के लिए अब जो बॉल आ रही है वो एक स्टिमुलाई है, ठीक है। तो स्टिमुलस मुझे मिला, अब मैं उसको कैच करूँगी तो वो क्या होगा, मैंने उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो किया है, ठीक है। अब उस रिस्पॉन्स को शो करने के लिए मेरे पास रिसेप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी इंक्लूड हैं और इफेक्टर्स हैं, उसके बाद जाके रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो स्टिमुलस हमने देखा कि स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स को प्रोवोक करे। इन्वायरमेंट ये इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो जो रिस्पॉन्स को जनरेट करे वो स्टिमुलाई है। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी रिसेप्टर्स क्या हैं, स्टिमुलाई डिटेक्ट बाय स्पेशल टिश्यूज, ऑर्गन्स एटसेट्रा आर डिटेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आई, नोज, स्किन। अब देखें रिसेप्टर्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हैं। अब हर सेल के पास डिफरेंट, सेल लेवल पे अगर हम देखें तो सेल के पास अलग से रिसेप्टर्स होंगे, टिश्यूज़ लेवल पे देखें तो टिश्यूज़ के अलग रिसेप्टर्स होंगे, इसी तरह ऑर्गन लेवल पे देखें तो ऑर्गन्स के डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे। अब देखें रिसेप्टर, अब मेरे जो आई में कुछ जो टिश्यूज़ हैं वो उसके ज़रिए मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं स्किन के थ्रू तो नहीं देख सकती क्योंकि स्किन में वो टिश्यूज़ नहीं है जो मेरी आइज़ में है। इसी तरह स्किन के थ्रू मैं टच कर सकती हूँ, अब स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो मेरी आई में नहीं है, ठीक है। इस तरह स्पेशल रिसेप्टर्स हैं जो स्पेशल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टच, अगर टच कोई चीज़ मैंने फ़ील करनी है तो मैं टच करूँगी उसको, तो वो रिसेप्टर्स मेरी स्किन में प्रेजेंट हैं जो उसको डिटेक्ट करेंगे, उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने कोई आवाज़ सुनी है तो आवाज़ मैं आइज़ के थ्रू तो नहीं सुनूंगी, अब वो मैं ईयर्स के थ्रू सुनूंगी क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ईयर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को रिसीव किया। अब क्या किया, रिसेप्टर्स के बाद हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू द पार्टिकुलर ऑर्गन। अब कोऑर्डिनेटर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रिसेप्टर से मैसेज लेगा और पार्टिकुलर ऑर्गन को दे देगा, ठीक है। मैसेज इसने रिसेप्टर से मैसेज की फॉर्म में रिसीव किया और मैसेज की फॉर्म में ही उसको पहले इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। उसको पहले डिटेक्ट करेगा कि ये मैसेज कौन सा है और किस ऑर्गन को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। रिसेप्टर से उसने मैसेज लिया कोऑर्डिनेटर ने, और कोऑर्डिनेटर उसको खुद पहले आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जिस स्पेसिफिक ऑर्गन को या जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को उसने वो मैसेज देना है वो वहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, रिसेप्टर को रिसीव करना और सिर्फ पहुँचा देना उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद। अब कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। ये कोऑर्डिनेटर काम करेगा नर्वस सिस्टम के अंदर, और एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेंगे। अब जिस भी रिसेप्टर ने जो स्टिमुलाई रिसीव किया है, कोऑर्डिनेटर है। अब हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटर कौन है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। अब मेरी बॉडी में ब्रेन उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और जिस तरह का भी स्टिमुलाई आया है उसको नेक्स्ट पार्टिकुलर ऑर्गन को ट्रांसफ़र करेगा कि अब तुम ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। मैंने बॉल को कैच करना है तो मेरा ब्रेन मुझे मैसेज देगा मेरे मस्कुलर सिस्टम को कि वो परफेक्टल एक स्पेसिफिक टाइम में मैं अपने हैंड्स के थ्रू उसको कैच करूँगी। तो वो क्या है, मेरा ब्रेन उसको और स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, और ये दोनों मेरी बॉडी में क्या हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को रिसीव करने के बाद उसको खुद आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरे उस ऑर्गन तक उसको पहुंचाएंगे जिसने वो आगे फंक्शन नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टर। इफेक्टर्स क्या है, रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड जनरेट पार्टिकुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसने मैसेज लिया, इफेक्टर्स ने कोऑर्डिनेटर से मैसेज लिया और इसने पार्टिकुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। अब नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने किसके थ्रू मैसेज भिजवाया है, नर्व्स के थ्रू, ठीक है, नर्व्स या न्यूरॉन्स के थ्रू,
ठीक है। ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड किस फॉर्म में मैसेज को इफेक्टर्स के पास पहुंचाएंगी या इफेक्टर्स उनको किस फॉर्म में कैरी करेगा, नर्व्स की फॉर्म में ब्रेन से, ठीक है। यहाँ रिसेप्टर्स के पास आए, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स कैरी करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज़ करेंगे, ये भी केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे और वो टारगेट टिश्यू तक या टारगेट ऑर्गन तक जाकर अपना इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा। रिस्पॉन्स क्या, इफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन, दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब मैंने बॉल को कैच कर लिया तो वो मेरा क्या है, रिस्पॉन्स है। इसी तरह मैं कुछ जो स्टिमुलाई हैं वो मैं अपनी आई के थ्रू डिटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। कुछ मैं अपने ईयर्स के थ्रू डिटेक्ट कर रही हूँ, कुछ स्किन के थ्रू डिटेक्ट कर रही हूँ। तो ये वाले सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं ये जनरेट होते हैं आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। स्टिमुलाई मिला, रिसेप्टर्स ने उनको डिटेक्ट किया, कोऑर्डिनेटर ने उसको पार्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाया, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स को जनरेट किया और रिस्पॉन्स हमारे पास वो एक्शंस हैं जो इफेक्टर जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अब मल्टी सेलुलर में प्लांट्स भी आते हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जिन एनिमल्स के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, यानी एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर, अब देखिए प्लांट्स के पास तो ब्रेन नहीं है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड है, तो प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास भी ब्रेन नहीं है। तो जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, और जिनके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।